अब थोड़े दिनों में फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप एक एचपी का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, नॉर्मल लैपटॉप हो चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, चाहे 30,000 का हो चाहे 80,000 का हो, सारे लैपटॉप्स की लिस्ट मैंने निकाली है विद सेल प्राइसेस ताकि आपको ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। और तो और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई कौन से लैपटॉप लेने हैं और कौन से लैपटॉप नहीं लेने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर लैपटॉप को ना हमने एक स्कोर दिया है। नैनो रिव्यू एक वेबसाइट होती है जो बेसिकली सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर के बेसिस पे आपको एक रेटिंग देती है। जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतना बेटर परफॉर्मिंग आपका सीपीयू होता है और जीपीयू होता है। उसके हिसाब से ही हम पूरा जजमेंट करेंगे कि लैपटॉप कैसा है। स्टार्ट करते हैं 30,000 के बजट से। जो बेस्ट डील इसमें आने वाली है वो आ रही है HP 15 पे। अब इसके अंदर आपको 14 जनरेशन का कोर 3 प्रोसेसर मिल रहा है। ये सिमिलर प्रोसेसर है जो कोर i3 आता था। 14 जनरेशन से इसको कोर बोल दिया है, आई हटा दिया है। अब ये नॉर्मली ना 37,000 के आसपास चलता है, बट इस सेल में आपको 30,000 मिल जाएगा। अब इसकी बेस्ट चीज सुनो। अब ये जो प्रोसेसर है इसका जो सिंगल कोर स्कोर है वो है अराउंड 66 और मल्टी कोर स्कोर 20 है। अब अगर कंपैरिजन की बात करूं तो एक प्रोसेसर आता है i5 HP का, वो अराउंड 40 to 45,000 का मिलता है और ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब 15,000 सस्ता है और ज्यादा पावरफुल है। HP 15 का एक i3 वर्जन आता है 1315U और एक आपका आता है i5 का वर्जन 1334U। वो दोनों आपको नहीं लेने हैं। अगर आपको 16GB वाला वर्जन अच्छे प्राइस में मिल जाता है अराउंड 35, तब आप कंसीडर कर सकते हो, वरना तो परफॉर्मेंस वाइज वाला कोर 3 सबसे बेटर है। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा ही लैपटॉप चाहिए थिन एंड लाइट बट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़िया चाहिए तो HP का एक लैपटॉप आता है विद i7 13620H। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सिंगल में 73 स्कोर है, मल्टी में 40 स्कोर है और अगर आप iGPU देखते हो तो 37 है। अगर आप इसको कोर 3 से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बूस्ट है। और ये आपको नॉर्मली 70,000 के आसपास चलता था, सेल में 65,000 तक भी आया है, बट इसमें आपको ये 50,000 तक का मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया डील है। और सबसे बड़ी चीज, ये 16GB वर्जन में आता है 512 SSD के साथ, बट थोड़ा सा वीक पार्ट इसकी स्क्रीन है। स्क्रीन इसकी एकदम सेम टू सेम है जो आपको 30,000 के लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो एक ऑलराउंडर लैपटॉप, मतलब इसके साथ आप सब कुछ कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस टास्क कर सकते हो, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, थोड़ी बहुत गेमिंग एडिटिंग करनी है वो सब भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट लैपटॉप है। ये है HP 14 AI PC। अब इसके अंदर आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आपको सीरीज 1 का 155H देखने को मिलता है, जो कि 2 साल पुरानी सीरीज है, बट इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़िया आ रही है। वैसे ये नॉर्मली 80-85,000 में चल रहा था, बट ये 60,000 में आपको देखने को मिल जाता है। अगर स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर 71 है, मल्टी कोर 39 है और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो कि बताती है कि बैटरी लाइफ कितनी बढ़िया निकलेगी वो 67 है। iGPU 86 है आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप इसको i5 से कंपेयर करते हो, इस रेंज में जो i5 आता है उससे भी ये काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप ग्राफिक्स में बात करते हो तो मोर देन 2 टाइम्स। ये तो हो गए थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप, बट अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो HP की विक्टर सीरीज आती है जिसमें अक्रॉस द रेंज बहुत ही तगड़े ऑफर आए हैं, जिनको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। बट इसमें से कुछ लैपटॉप है जो कि बेस्ट है, जो कि हमें लेने हैं, और थोड़े से लैपटॉप है जो कि हमें इग्नोर कर देना है। अगर आपका बजट 50,000 है तो 50,000 में आपको ना 2 GPU वर्जन देखने को मिलते हैं। एक तो 2054GB, एक है 3054GB। यहाँ पे हमें 3054GB वाला लेना है, क्योंकि 3053 सीरीज का GPU है और 2052 सीरीज का GPU है। और तो और अगर हम स्कोर वाइज कंपेयर करें, अब जो 3050 है 4GB वो अराउंड 5000 स्कोर करता है और 2050 जो है वो 4300 से लेके 4400 स्कोर करता है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो तो 10 to 15% ज्यादा है 3050, और प्राइस भी सेम है, तो भाई 3050 ही लेना है। और इसके साथ जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है वो है 13 जनरेशन का i5 13420H, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। और ये लैपटॉप में आपको 16GB रैम मिल जाती है, 512 SSD मिल जाती है, सारी चीजें बढ़िया है। बट HP विक्टर्स अक्रॉस द रेंज आपको स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी डल देखने को मिलने वाली है। sRGB आपको 62% ही मिलेगा। और ये पर्टिकुलर लैपटॉप आपको 50,000 के अंदर मिल जाएगा। बैंक ऑफर लगाओगे तो शायद और भी सस्ता हो सकता है। अब जो 3054GB वाला है वो थोड़ा सा लिमिटिंग है, क्योंकि 3050 एक्चुअल 6GB का आता है। ये आप कह सकते हो थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन है। और 6GB और 4GB में आपको 20 to 25% परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखने को मिल सकता है। इन टर्म्स ऑफ FPS इन गेमिंग एंड रेंडरिंग में तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 लैपटॉप्स मिलेंगे। एक में क्या है कि आपका GPU अपग्रेड हो रहा है, जो कि 55,000 तक मिल रहा है, सारे स्पेक्स सेम है, उसमें आपको 6GB का वर्जन मिल रहा है। बट अगर आपको एक्चुअली में एक लैपटॉप चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो 60,000 का लैपटॉप है HP विक्टर्स, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका प्रोसेसर भी अपग्रेड हो गया, 14th जनरेशन का i5 प्रोसेसर मिल रहा है, और आपका GPU भी 3050 मिल रहा है, वो भी 6GB वाला। और अगर आप स्कोर देखो प्रोसेसर में 13th जेन वर्सेस 14th जेन, आराम से 12 से 15% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही ज्यादा है अगर बात करें वैल्यू की, क्योंकि 56 से आप 60,000 जा रहे हो बस। बट अगर आपका प्रायोरिटी
प्रायोरिटी गेमिंग है तो इसका एक 4050 वाला वर्जन आता है, तब आपको वो वाला लेना है। अब देखो 4050 और 3050 में अगर आप कंपैरिजन करो तो 3050 का स्कोर अराउंड 5000 रहता है और 4050 का जो स्कोर है वो 8000 के आसपास है। जो ये 30 से 35% का स्कोर का डिफरेंस है ना, इससे आपकी जो रेंडरिंग परफॉर्मेंस है एंड जो रॉ गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव हो जाती है। अगर समराइज कर दूं, 50,000 का बजट है तो 3050 4GB i5 के साथ 55,000 तक का बजट हो पा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हो। i5 3050 6GB। बट अगर 60,000 का है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है 14th जनरेशन का i5 और 3050 6GB। ये आपका ओवरऑल कंप्लीट लैपटॉप है, मतलब जीपीयू और सीपीयू एकदम बढ़िया है। बट अगर आपको गेमिंग ज्यादा प्रायोरिटी है तब मैं आपको बोलूंगा कि 4050 वाला लैपटॉप लो विद 13th जनरेशन। और इन सब की प्राइस ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा आप किस तरह के यूजर हो। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे को एक और डील पता चली है कि i5 14th जनरेशन विद 4050 वो आपको 70,000 में भी मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो विद 24GB वाला वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं जो कि मेरे को सबसे बेस्ट डील लगी अभी तक की HP Victus की, जो कि लेटेस्ट RTX 5050 वाले लैपटॉप्स पे आने वाली है। आपको Ryzen 7 का Octa-core 260 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मिंग प्रोसेसर है। सिंगल कोर 73 है, मल्टी कोर 43 है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी 81 है। मतलब इतना हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया होती नहीं है, मतलब बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़िया निकल सकती है इसमें। और तो और iGPU भी इसका 81 है। इसको पेयर किया गया है आपका 5050 GPU के साथ, जो कि 8GB वर्जन है। जो हमारा 4050 था या 3050 था, ये दोनों 6GB में आते थे, इसके अंदर आपको 8GB भी रैम मिल रही है। दैट इज वाई इसका जो स्कोर है वो नियर 10,000 चला जाता है। और सबसे बेस्ट चीज की ये है कि इसके अंदर आपको 24GB का वर्जन मिल रहा है DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज पे, जो कि बहुत ही बढ़िया इस लैपटॉप को बना देता है। स्क्रीन वाली चीज अभी मेरे को लगता है HP सॉल्व नहीं कर पाया है, स्क्रीन थोड़ी सी हल्की है इसकी। और ये जो लैपटॉप है ये नॉर्मली अभी 1 लाख का चल रहा है और प्राइस हिस्ट्री पे भी मैंने देखा 1 लाख से नीचे ज्यादा आया नहीं है, और ये 80,000 पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी डील है। अब देखो 5050 का एक और वर्जन आता है Ultra 7 के साथ, इंटेल का प्रोसेसर है 240H। तो CPU कंपैरिजन में Ryzen 7 जो है वो ज्यादा बेटर निकल के आता है कंपेयर टू Core 7। बट जो Ryzen 7 वाला है वो Victus सीरीज में आता है और Ultra 7 वाला आपका Omen सीरीज में आता है। अब Omen सीरीज के अंदर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है और बेटर क्वालिटी ऑफ स्क्रीन मिलती है, और जो Omen है वो लगभग 1 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए विद सिमिलर परफॉर्मेंस तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो ये तो हो गए HP के सारे लैपटॉप्स। आने वाले एक दिन में मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और लैपटॉप्स में निकाल के लाता हूँ जो कि बेस्ट है। ज्यादा नहीं बताएंगे भाई, बढ़िया बढ़िया वाले ही बताएंगे, और सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जरूर चेकआउट कर लेना।